तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस के टर्म 2 का डिलीटेड सिलेबस। इस वीडियो के अंदर हम साइंस में टर्म 2 के अंदर जो भी चैप्टर डिलीटेड हैं, जो भी एक्सरसाइज डिलीटेड हैं या जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिलीटेड हैं, सभी को मार्क करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर। तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो और मेरे साथ मार्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 8 आ रहा है, चैप्टर 9 आ रहा है, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। ये 7 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। अब इन सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना, कौन कौन से चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना, वो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो यार इस चैनल पर जितने भी लोग आते हैं उनमें से 98.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलो आगे बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा ये टॉपिक तुम्हें सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी तुम्हें करने हैं और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वाला भी टॉपिक जो है वो तुम्हें कवर करना है पूरा, ठीक है। चेन्स, ब्रांचेस, रिंग्स ये भी कवर करना है। उसके बाद जो तुम्हारा ये बिलीव बी माई फ्रेंड ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज भी पढ़ना है। और इसके बाद जो टॉपिक तुम्हारा आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये तुम्हें नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे सिलेबस से आउट है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये वाले तुम्हें करने हैं। जिन क्वेश्चनों पे ग्रीन से टिक लगा हुआ है ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, जिन पे रेड से टिक लगा हुआ है ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं, तो इन क्वेश्चनों को मत करना। उसका अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड ये भी हटा हुआ है, जिसके अंदर कंबस्चन आता है, ठीक है। तुम्हारा ऑक्सीडेशन आता है और यहाँ पे तुम्हारा एडिशन रिएक्शन आता है। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं ये सारे तुम्हारे पेपर में हटे हुए हैं। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसका प्रॉपर्टी डिलीटेड है, लेकिन सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया हुआ है कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आएंगी कि नहीं आएंगी। तो मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन जो है इसकी एक बार इसको बस याद कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ ये सारी क्या है, डिलीटेड है, तो इनको हमें नहीं पढ़ना। रिएक्शन की अगर बात करूँ तो ये वाले रिएक्शन जो बता रहा था मैं, तो ये वाले आने के चांस है, तो इनको एक बार बस देख लेना। वैसे मुझे नहीं लगता आएगा पेपर में। ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी हैं सारी डिलीटेड है। उसके बाद जो लास्ट में तुम्हारा सोप और डिटर्जेंट है ये वाला भी पूरा चैप्टर डिलीटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें डिलीटेड है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन तो तुम्हारा डिलीटेड है, वो टिक दिख जाएगा तुम्हें जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा डिलीटेड है, ठीक है। और 6, 7, 8 यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हैं, डिलीटेड है। इनको तुम्हें नहीं करना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें अगर मैं देखूं तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हर चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे के सारे तुम्हारे ये मेंडलीव हो गया है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, हर चीज़ें तुम्हें इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके अंदर कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर फुल चैप्टर है तुम्हें पढ़ना है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। बात करते हैं अगला चैप्टर की। तो अगला चैप्टर है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये भी चैप्टर फुल चैप्टर है, इसमें से भी कुछ नहीं डिलीटेड है। चैप्टर 5 की तरह इस चैप्टर को भी तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है। इस चैप्टर तो ये सारे के टॉपिक तुम्हें यहाँ पे कवर करने हैं और साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर कर लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा अगला चैप्टर है तुम्हारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हेरिडिटी तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा, इवोल्यूशन तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा। तो देखो तुम्हें ये जो टॉपिक है जिसमें ये हेरिडिटी वाले हैं वो तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हें पढ़ने हैं। हेरिडिटी ये पूरा जितने भी हेरिडिटी के जितने भी टॉपिक है सबके सब तुम्हें पढ़ने हैं, चाहे वो कुछ भी हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इवोल्यूशन टॉपिक है वो तुम्हारा डिलीटेड है सिलेबस से, ये वाला नहीं आएगा। अब इसके बाद से आगे जो भी हैं वो सारी चीज़ें डिलीटेड है, ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जो भी चीज़ें हैं, जो भी चाहे वो क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं पढ़नी है, सारे पेपर में हटे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 12 की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये चैप्टर भी पूरा तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहा है। बस इसमें से एक टॉपिक डिलीटेड है जो तुम्हें बता देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे पढ़ लेना, अब इतनी चीज़ें पढ़ोगे तो एक टॉपिक छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा टॉपिक है मैं दिखाता हूँ, जिससे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ तक डिलीटेड है, तो इसको तुम्हें नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पढ़ लो, क्योंकि एक पेज छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से हर चीज़ तुम्हें पढ़ना है, चाहे वो हमारा क्वेश्चन हो या फिर हमारा कोई टॉपिक हो,
तो इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं इसके अंदर से, तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका एनसीईआरटी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सारे टॉपिक तुम्हें कवर करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर भी कवर करना है, सारे टॉपिक तुम्हें यहाँ पे कवर करनी है। और एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो, मार्क कर रखे हैं मैंने, यानी कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, एक भी तुम्हें मिस नहीं करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कुछ चीज़ें डिलीटेड हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें डिलीटेड है। ये तो तुम्हारे पेपर में आएगा कन्फर्म है ना, ये डिलीटेड नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब भी है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, इनमें कुछ नहीं छोड़ना तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये थंब रूल वगैरह भी पूरा पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। फोर्स वगैरह भी पढ़ना है। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है ये वाला भी तुम्हें पूरा पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तुम्हें पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है वो तुम्हें नहीं पढ़ना, तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये तुम्हें नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद जितने भी टॉपिक हैं ये तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएंगे, तो इनको तुम्हें नहीं पढ़ना, चाहे डोमेस्टिक सर्किट हो या कुछ भी हो, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं तुम्हें मार्क करवाना चाहूँ तो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर तुम्हें 4 नहीं करना, 5 नहीं करना और 6 नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना, 17 नहीं करना और 18 नहीं करना। ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये तुम्हें नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, आवर इन्वॉल्वमेंट। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और ये पूरा ही चैप्टर तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहा है, यानी कि इस चैप्टर में से तुम्हें कुछ भी मिस नहीं करना। में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें छोड़ के जाना है, ये सारे तुम्हें पेपर में आने वाले हैं, तो इन सबको तुम्हें पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी तुम्हें करने हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है, तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सा चैप्टर हमें करना है, कौन कौन सा चैप्टर हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।